सातवें चरण के मतदान में मात्र 3 दिन शेष बचे हैं और सभी जो धुरंधर हैं उन लोगों ने अपनी ताकतें झोंक दी है और अब ये ईवीएम में कैद होने वाला सबका भविष्य है और 4 तारीख को पता लग जाएगा कि भारत के सिंहासन पे कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है। मेरी मौजूदगी वाराणसी में है और वाराणसी से जानेंगे कि पूर्वांचल की धरती का क्या माहौल है, जो 13 सीट बची हैं और ख़ासकर वाराणसी का, जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी खुद प्रत्याशी हैं, वहाँ का क्या माहौल है। तो सीधे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटा कलाकार किशनलाल हिंदुस्तानी। किशनलाल हिंदुस्तानी जी। या कुछ और भी नाम है? नहीं, किशनलाल हिंदुस्तानी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को परम भक्त हूँ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का परम भक्त हूँ। मैं जौनपुर जिला बगल में प्रतापगढ़ तासीपट्टी ढकुआ बाजार से आया हूँ। मोदी जी परम भक्त हूँ मैं। आप मोदी जी के परम भक्त बन गए, ये बताइए आप हमको। देखिए भाई कि वो देशभक्त हैं, इसलिए मैं देशभक्त को जिताना चाहता हूँ। अब की बार मोदी सरकार आएगी 400 पार। अरे अखिलेश यादव भी तो देशभक्त हैं। देखिए अखिलेश यादव में कमी नहीं थी। पार्टी कोई खराब नहीं होती है साथियों, क्योंकि जब अखिलेश यादव जीतते हैं कुछ यादव लोग लोहार कुहार पासी सरोज को मारते हैं, गुंडाई करते हैं। अखिलेश यादव को डांटना चाहिए। अखिलेश यादव को डांटना चाहिए ना, डांटना चाहिए ना। अगर मैं नेता बन गया हूँ तो मैं नेता बन गया हूँ तो हम हर बिरादरी के वोट पाता हूँ। अखिलेश यादव जीतते हैं तो कुछ यादव लोग गुंडाई करते हैं, कुछ यादव समाजी जो सही हैं, लोहार कुहार पासी को, मुसलमान को मारो, ठाकुर पंडित को मारो। ऐसा क्यों भाई? ऐसा हुआ है कभी? कोई घटना याद है आपके? हाँ, बहुत घटना हुआ है सर। बहुत लोग मार दिए हैं। अच्छा। हाँ जी। तो क्या लगता है इस बार के मोदी 400 पार करेंगे? 400 पार मोदी सरकार रहेगी। मोदी सरकार के आगे किसी की दाल नहीं गलेगी। अरे गठबंधन कह रहा है कि बड़ी तेजी से उनकी सीटें बढ़ गई इस बार। देखिए मीडिया भाई, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पहली बार भूल गया। गठबंधन तो पति पत्नी में झगड़ा हो जाता, अलग खाना बना लेते हैं। गठबंधन नहीं देगा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव फिर चले जाएंगे इटली। हाँ, इटली चले जाएंगे। इटली चले जाएंगे। तो कह रहे हैं कि 4 तारीख को मोदी जी का विदाई तय है। देखिए मोदी जी विजयी होंगे। हाँ, मोदी जी यहाँ अपने काशी नगरी से, गंगा माता की जय, काशी विश्वनाथ की जय, उनको वरदान मिल गया है। मतलब कि वो देशभक्त हैं और मोदी जी जीतेंगे। मोदी गठबंधन कह रहा है कि मोदी जी का बिस्तरा पैक हो चुका है। नहीं, कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन मोदी सरकार आएगी पक्का। बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा संतोष अग्रवाल नाम है। अग्रवाल जी कहाँ से हैं? आगरा से हैं। आगरा से हैं। तो आपका वोटिंग तो बहुत पहले हो चुका? हमारा वोटिंग हो चुका और यहाँ भी 1 तारीख का वोटिंग है जी। और सभी लोगों से, बनारस वासियों से अपील करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। वोटिंग का सबसे ज़्यादा महत्व है वोटिंग का। अच्छा। वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाने का सबसे ज़्यादा महत्व है। आप वोट किसी को भी दें, ये आदमी आज के टाइम में बहुत समझदार हो चुका है। सब जानता है वोट किसे देना है। किसी के सिखाने से कोई सिखाने में नहीं आता। हर आदमी अन्न खाता है, उसे मालूम है अन्न का स्वाद कैसा होता है। मीठे का मीठा होता है, नमकीन का नमकीन होता है। बस मेरा सबसे यही अनुरोध है, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। जो लोग घर बैठ जाते हैं वो सिर्फ अपना नुकसान करते हैं, सरकार का कोई नुकसान नहीं होना है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोट करना, ये अपना जीवन का जो महत्व है, जो आप जानते हैं नागरिकता का जो महत्व है, वो केवल वोटिंग है। आपके पास कोई और अधिकार है ही नहीं केवल वोट के अलावा। तो बस मेरा यही अपील है आप सभी लोगों से, बनारस के सभी प्रत्येक नागरिक। 13 सीटों पे यहाँ पे चुनाव है पूरे उत्तर प्रदेश में। सबसे यही अनुरोध है, केवल वोटिंग पे प्रेशर करिए। आप अपने पड़ोसी को घेर कर ले जाइए, अपने नज़दीक के जितने भी मित्र हैं, सभी संबंधी लोग हैं, सबको फ़ोन करके एक दूसरे को संबोधित करिए कि भाई आपने वोट डाला या नहीं डाला। सबसे महत्वपूर्ण काम केवल वोट डालना है, मतदान है। पहले मतदान फिर जलपान। मेरा आप सभी से यही है। ये तो आपने मतदाता को जागरूक करने के लिए कहा। अब ये बताइए क्या लगता है कि अभी 6 चरण के मतदान हो चुके, कौन जीत की तरफ है? इसका तो अंदाजा कोई कहना निर्णय बाबा भोलेनाथ पहले ही कर चुके हैं। इसमें कोई भी संकोच नहीं है कैसा भी। 400 पार का नारा जो निकला है उसमें कोई भी कैसा भी कोई संकोच करने वाली बात ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? आप देख लीजिएगा, इसका निर्णय सब आपको दिखेगा आगे। कोई अंधा नहीं है, सबको आगे दिखना है। 400 पार तो बस 400 पार। ये भी ऊपर से निर्देश आए हैं, भगवान के यहाँ से आए, ईश्वर से निर्देश है पूरे। आप इस चीज़ को देखिएगा, आपको सब महसूस होगा इस चीज़ के लिए। यानी कि मोदी जी ने महंगाई बेरोजगारी के बारे में कभी बात ही नहीं की। कुछ लोग कहते हैं ऐसा। महंगाई किस चीज़ पे बताइए आप? आज आपका 5 लाख का जो प्लॉट लिया था आज 5 करोड़ रुपए का हो गया, उसे आप महंगाई नहीं बता रहे। केवल मोदी जी ने जो चीज़ों पे
थोड़ा महंगाई हो गई है उसके लिए महंगाई बताता है हर आदमी। क्या मतलब है इस चीज़ का? अब हर चीज़ में एक घर में एक मोबाइल, पहले एक फ़ोन हुआ करता था केवल, पूरे एक मोहल्ले में एक डॉट फ़ोन हुआ करता था, पूरे एक मोहल्ले में पड़ोसी बुलाया करता था उसको कि भाई आपका कॉल आया, बात कर लीजिए। आज घर में 10-10 मोबाइल हैं, आपस में अगर एक गाड़ी में आप 4 लोग बैठे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता, 4 लोग मोबाइल में लगे होते हैं। क्या उसका खर्चा नहीं होता? उसे महंगाई नहीं समझता आदमी। आदमी से कह रहा महंगाई है, अननेसेसरी खर्चे अपने आप स्वयं बढ़ाता है आदमी। अभी कोई विशेष महंगाई नहीं है। उन्होंने जीडीपी पे जितना विशेष ध्यान दिया है, किसी भी अभी तक किसी नेता ने, किसी देश के किसी भी राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया है। आज की जीडीपी आप उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान की जीडीपी किस लेवल पर पहुंच गई है। मेरा बस यही है, हर आदमी जागरूक है, हर आदमी समझदार है। मैं बस यही कहना चाहूँगा इस चैनल के आपके माध्यम से, सब लोग एक ही निर्णय लें, जो आपका मन कहे, जो सत्य हो उसी का निर्णय लें, कोई किसी के जाल फरेब में ना आए, सत्यता की तरफ भगें। आपके यूपी के पूर्व सीएम है अखिलेश जी, उनका गठबंधन है कांग्रेस के साथ में यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि 79 सीटें यानी कि 80 सीटें गठबंधन की आएंगी और वाराणसी में उनकी फाइट। मेरा तो बस यही कहना है, देखिए मैं अब क्या कहूँ, राहुल जी जिस भी बंदे के साथ जुड़े हैं उसकी मत वैसी अपने आप खो जाती है। हाँ, वो राहु का ग्रह है तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। पहले अखिलेश जी बहुत अच्छी और सुंदर बातें किया करते थे, अब जैसी राहुल जी का गठबंधन की कहानियां बनी है उनकी भी मत चली गई। अब इस मत को क्या ले सकते हैं आप? खरबूजे को देख के वो रंग बदल गया, तो पूरा रंग बदल गया था, खरबूजे का तरबूजा बन गया, कोई पता ही नहीं है। हम इस चीज को कह ही नहीं सकते। पहले अखिलेश जी केवल युवाओं को जागरूक करने की बात किया करते थे, अब पता नहीं क्या हुआ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। राहुल जी जैसे ही संपर्क में आए और अखिलेश जी ये सब भूल गए। राहुल जी के परिवार ने उनके परिवार के साथ कितने टाइम पहले क्या किया था, अपने पास्ट को उठाकर देखिए, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि यादवों के अंदर ये ब्लड मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा है, ये ऐसा इस लेवल में क्यों नहीं सोच रहे हैं कि आपके पिताजी के साथ उनकी माताजी ने क्या दुर्व्यवहार किया था। अपने पास्ट को निकालिए, खुद देखिए। क्या कभी यादव समाज, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब ऐसे लोगों के साथ संबंध बना सकता है जो उन्होंने संबंध बनाना शुरू कर दिया है? तो इसका मतलब पूरी तरीके से मत चली गई है, पूरी तरीके से राहुल बिगड़ चुका है। तो कोई पता नहीं है, अब आगे ईश्वरी मालिक है, क्या होगा। इस बार 400 पार, और सभी से बस यही अनुरोध है, मतदान अवश्य करें और कम से कम बनारस का वोटिंग स्तर अभी तक के चुनाव में, क्योंकि सबसे लास्ट चुनाव यही होना है, तो सबसे ज़्यादा वोटिंग स्तर जो बढ़ना चाहिए वो यहाँ का बनारस का बढ़ना चाहिए। तो बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है, सबसे बड़ा कॉरिडोर, सबसे बड़ा विशाल कार्य मोदी ने जो किया है वो यही किया है। हर हर महादेव। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी या भाजपा पाकिस्तान, मुसलमान ये शब्दों का इस्तेमाल ना करे तो सरकार ही नहीं आ सकती। ऐसा नहीं है। मोदी जी जो शब्द बोलते हैं वो बड़े तोल के बोलते हैं। ये तो सब फालतू की बातें, फालतू की अफवाहें। सभी को साथ में लेकर, सबका साथ सबका विकास लेके मोदी जी चल रहे हैं हमारे। इस चीज़ में कोई बना ही नहीं सकता है, ना कोई ऐसी बात कर सकता है। ये तो सब फालतू की अफवाह चल रही हैं, फालतू की बातें चल रही हैं। अपने बचने के लिए, अपने बचाव के लिए तो आदमी कुछ ना कुछ उल्टी सीधी सफाइयाँ तो देता ही है, वही सब सिस्टम चल रहा है सारा। कांग्रेस आजकल एक जुमला छोड़ रही है, वो कह रही है कि भाई चाइना अंदर आ गया, मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ है, लाल आंखें कहाँ है मोदी जी की। वो कांग्रेस को अब सब कुछ दिख रहा है कि आखिरी बटन बचा है हमारे पास बचने के लिए। अब सब कुछ खत्म होने वाला है, सारी सफाई होने वाली है। पूरा जब कहते हैं ना पूरी तले से झाड़ू लग जाती है, वही सिस्टम होने वाला है। इसलिए सब कुछ खत्म होने वाला है। तो उन्होंने कि लाओ एक ही चीज अपना लें, 56 का सीना। 56 का सीना था, है और आगे भी रहेगा। जय श्री राम। देखिए, जब से मोदी आए हैं उसके पहले देखिए, जब सपा और बसपा का शासन था कांग्रेस का, तो यहाँ पर 24 घंटा लाइन नहीं मिलता था। पब्लिक को लाइन नहीं मिलता। जब से मोदी जी आए हैं यहाँ 24 घंटा लाइन मिल रहा है। क्या बात कर रहे हो? यही दशाश्वमेध घाट पर आतंकवादी घटनाएं होती थी, यहाँ पर कचहरी पर आतंकवादी घटनाएं हुआ, यहाँ संकट मोचन में हुआ जी, यह कांग्रेस के शासन में हुआ। अब यहाँ पर शांति है, सुरक्षा है और नारी सशक्तिकरण है। हमारे बाबा जी कहते हैं जो व्यापारी और नारी का सम्मान नहीं करेगा, अगले चौराहे पर उसका यमराज से भेंट होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अब की बार 400 पार मोदी सरकार। बनारसी हो? नहीं, हम औरौरा से आए हैं,
मिर्जापुर जिला से। मिर्जापुर से। तो वोटिंग तो अभी वहाँ 7वें चरण में होना है। होना है। हमारे यहाँ से अनुप्रिया पटेल जी हैं, सांसद हैं, उनको वोट देना है कप प्लेट पर। बिल्कुल एकदम मन बना लिए हैं। मैडम ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने महिलाओं को बड़ा मजबूत कर दिया। बहुत ज्यादा किए हैं। बहुत हम लोग को गैस मिला है, राशन फ्री मिल रहा है। मैं बिहार से हूँ और हमारा 1 तारीख को मतदान है। 1 तारीख को मत देना और हमें मोदी को ही जिताना है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। गठबंधन कह रहा है कि गए मोदी, बिस्तरा पैक हो मोदी आ रहे हैं, मोदी को ला रहे हैं हम लोग। मोदी आएंगे और मोदी और आगे तक रहेंगे। कह रहे हैं कि बिस्तरा पैक हो गया और 4 तारीख को विदाई है मोदी। वो हम लोग के हाथ में है मोदी को, हम लोग को बुलाना और हम लोग बुलाएंगे मोदी को। हमारे यहाँ तो बिहार में साहब मोदी जय जय कर रहे हैं, मोदी को ही देंगे। क्या किए मोदी? गैस दिए, देख रहे हैं कि हम लोग को राशन फ्री दे रहे हैं, कितना सुविधा दिए, महिलाओं को कितना संरक्षण दिए, सम्मान मिला हमें, और क्या चाहिए। आज को आपको मजबूत करने की बात कांग्रेस भी करती है। कांग्रेस कह रही है कि महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। अब कहती है ना, इससे पहले क्यों नहीं कही, आज क्यों कह रही हैं? इससे पहले कहना चाहिए ना। आज जब मोदी सब दे रहे हैं तो आप भी पीछे से कह रहे हैं कि हम देंगे। नहीं, हमारे यहाँ तो मोदी रहेंगे, मोदी ही रहेंगे। बस लगता है कि मोदी रहेंगे? एकदम लगता नहीं है, विश्वास है कि मोदी हैं और मोदी ही रहेंगे। मोदी है, मोदी विश्वास है, एकदम पूर्ण विश्वास है। आप थोड़ा सेंटर में आइए भाई साहब। ये बताओ, कल राहुल गांधी यहाँ वाराणसी में थे, वो कह रहे थे कि नकली फकीर के जाने का समय आ चुका है, अब झोला ठा ले अपना। वो अपना जितने सारे गठबंधन हैं वो अपना बचाने के लिए सब एक हुए हैं। 4 तारीख के बाद उनका भाषण सुनिएगा, कोई किसी का साथ नहीं देंगे। गाली देंगे? एक दूसरे को गाली देंगे? अच्छा ये बताइए, इससे पहले बुआ और बबुआ का जोड़ी आया था, क्या हुआ था? बाबा और बबुआ का जोड़ी आया, किस लिए आया है? हर जगह गठबंधन मिले, किस लिए? केजरीवाल क्या कह रहे थे पहले, बनने से पहले केजरीवाल दिल्ली में क्या कह रहे थे? अनाप शनाप बोल रहे थे कांग्रेस को। अब उनके साथ 3 सीट पे गठबंधन कर लिए हैं। काहे के लिए कर लिए हैं? अपने आप को बचाने के लिए। कोई नहीं बचेगा, वो जेल में है और जेल में ही रहेंगे। कह रहे हैं कि ये तानाशाही है मोदी जी की। कौन सा तानाशाही? आप चोरी करेंगे तानाशाही करेंगे? आप चोरी कर रहे हैं ना, चोरी कर रहे हैं ना आप, तो तानाशाही की कहाँ से बात है? क्या मोदी जी का काम नहीं है जेल भेजना, कानून का काम है। एजेंसियां भेजती हैं, एजेंसियां जांच करती हैं। एजेंसी आपका है, हमारा सबका है। जो जैसा करेगा एजेंसी उसके साथ। ये बताओ, तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री क्यों बनाए भाई लोग? क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं? विदेश नीति इतना मजबूत हुआ है। अच्छा। क्या नहीं हुआ पूरे विश्व में? क्या नहीं हुआ? मोदी जी से आने से पूरे विश्व में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ। अपना भारत का नाम बहुत हुआ है कि नहीं है? कितना विकास आपको चाहिए? राम मंदिर बन जाता किसी विभाग से, बन जाता? कभी नहीं जीवन में बनता। अगर मोदी जी नहीं आते तो राम मंदिर नहीं बनता। योगी जी यहाँ नहीं होते तो नहीं होता। बुलडोजर देखिए नहीं कितना चल रहा है, आगे भी चलेगा, हमेशा चलेगा। जो ये बुलडोजर में भी तेल खत्म और डबल इंजन की सरकार में इंजन भी खत्म है। कहाँ से खत्म? देख तो रहे हैं चल रहा है, कहाँ रुका है। पाल के लोग बैठा के रखे थे उन लोगों को, सब पे बुलडोजर चला दिया। जो जैसा करेगा वैसा बुलडोजर हमेशा चलता रहेगा प्रदेश में, हमेशा, कभी रुकेगा नहीं। तेल खत्म ही नहीं होगा, जीरो बन गए हैं। तेल खत्म ही नहीं होगा उसका। इतना तेल भर दिया गया है कि खाली चलना ही है उसको, खाली बुलडोजर एकदम चलता रहेगा, एकदम चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। ये बताइए, राहुल गांधी वो क्या करें, केजरीवाल जी राज्यसभा सांसद उनका स्वाति मालीवाल जी, बताइए वो महिला के अपने घर में बुला करके ऐसा काम किया जाए। अब मंच पर आपको शर्म आना चाहिए ना, है? वो महिला आपका बीवी भी है, बच्चा भी है, हम लोग का बहन भी है, माँ, सब कुछ है ना जी। अपने घर में बुला के किसी महिला को मारा जाए, वो आपकी पार्टी के सांसद है, तो ये कितना बड़ी बात है? इसका हम ये कहेंगे आपके माध्यम से ना कि इसका दिल्ली में चुनाव तो हो गया है कि बाकी है मुझे पता नहीं है, 7 सीटों में हो गया है, लेकिन जहाँ भी होगा उनका, जहाँ भी लड़ेंगे चुनाव, वहाँ के सभी लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ इस बदले का लिया जाए उनके साथ। गठबंधन में यही होगा। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट मत दो, ये इसे अहंकारी सरकार को भगा दो। के लिए दिया जाए उनको, काहे के लिए जो क्या किए हैं प्रदेश कह रहे हैं कि हम जो कुछ किए वो हम किए, सिर्फ फीता काटे भाजपा, फीता काट, चाहे वो एम्बुलेंस और 100 नंबर वो गिनवाते हैं वो अपनी। अच्छा ये बताइए, जिसको खाली फीता काटते हैं, वो जितना कर दिए उनसे होता जीवन में कभी नहीं होता। कुर्सी पे बगल में बैठा के रखते थे, जिन पे बुलडोजर चला दिया गया। कौन बैठाया था? कौन बैठा था? वही ना बैठाते थे। हाँ, तो कौन बैठाया था? वो जो पल रहे थे, इतना लूट करके घर द्वार बनाए थे, सब कौन रखा था? वही ना रखे थे, हैं? तो सब निकल गया और निकलेगा, जितना भी होगा कोई बुलडोजर से नहीं बचेगा। यहाँ पूरे भारत के अंदर कहीं भी कोई नहीं। 4 तारीख के बाद मोदी जी ने बोल दिया है बिहार में कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं बचने वाला है। अपने बचाने के लिए हाथ मजबूत करेंगे तो नहीं होगा,
अरे वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र मजबूत करने के लिए एक साथ आए हैं, वो आज लोकतंत्र अपना मजबूत, वो अपना मजबूत कर रहा है, जनता देख रही है, इतना जानता है, आप पूछ लीजिए, अपना मजबूत हो रहा है। कुछ लोग मजबूत नहीं करेंगे। वो क्या कर दिया दिल्ली में, तो घोटाला करके बैठ गए, सारा दारू बेच दिए, खा गए पूरा। शिक्षा मंत्री उनका जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, आप भी जेल पर बेल पे ही है, सारे नेता तो बेल पे ही है, कौन बेल पे नहीं है, सारे तो बेल ही पे हैं। ये बताओ, राहुल गांधी ने भी बिहार में भी जनसभा की, कल यहाँ वाराणसी में भी उनकी जनसभा थी, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। यहाँ पूछ लीजिए, यहाँ पूछ लीजिए, देखिए, देख लीजिए, कोई फायदा नहीं, आगे जाने से कोई मतलब नहीं होगा। बुआ और बबुआ का जोड़िया है, क्या कर रही है बाबा और बबुआ, कुछ नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखिए। 400 पार, 400 पार, हाँ 400 पार, 400 पार। यहाँ के सुनिए, यहाँ के प्रत्याशी से पूछिएगा कि 400 पार, खाली यही पूछेगा यहाँ से प्रत्याशी का 400 पार, 400 पार मोदी जी होंगे। तो ये मैजिक है। हाँ 400 पार, यही प्रत्याशी यहाँ का पूछ लीजिएगा।